वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। NCHM JEE के फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, आप सभी को हम बताने वाले हैं। बुलेट इंफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। कब से कब तक आपकी एग्जामिनेशन होगी, कब से कब तक आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पर देखते हैं आपके जो नोटिफिकेशन है वो पूरे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। 9 फरवरी 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 मार्च 2024 तक आपके फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट भी आपका 31 मार्च 2024 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने जो डिटेल दी गई है इसमें फीस पी के जो डिटेल है वो समझ लेते हैं। आपका जो पेमेंट है वो किसको कितना मिलेगा। जनरल वालों जो है, जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये इसमें चार्जेस रहेगा। और ST SC की बात करें और PWD की बात करें तो 450 रुपये का पेमेंट आपको लगेगा। थर्ड जेंडर में अगर हम बात करें तो थर्ड जेंडर के लिए 450 रुपये ही लगने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो फॉर्म की जो करेक्शन है, करेक्शन की जो डेट है वो 2/4/2024 से 5/4/2024 तक आपकी डेट रहने वाली है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और एनालिटिकल एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। इसके बाद में दूसरा है रीजनिंग और डिडक्शन, इसके भी आपको 30 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। तीसरा रहेगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसमें 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। एप्टीट्यूड और सर्विस सेक्टर में 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जो पूरी डिटेल दी गई है इसमें रिजर्वेशन क्या रहेगा। रिजर्वेशन में बात करें तो 15% SC, 7.5 ST, 27 OBC के लिए और 10% जो रहेगा आपका जो EWS वाले जनरल कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थी उनके लिए रहेगा। अब इसके बाद में आपका जो फॉर्म की प्रोसेस है उसे आपको समझना है। यहाँ पर देखेंगे न्यू फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी भी आपके सामने फिल है, अच्छे से देख लें। इसके बाद में आपको क्लिक टू प्रोसेस, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो नाम है वो आपको डाल देना है। फादर नेम यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा, मदर नेम यहाँ पर इंटर करना रहेगा, जो भी आपकी मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। जीमेल आईडी का एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। जीमेल आईडी कंफर्मेशन भी डालना रहेगा। जो भी जेंडर है आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। मोबाइल नंबर को 2 बार आपको आपको कंफर्मेशन देना रहेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दूसरा है आपके पास तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपके आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से आपको देना रहेगा। तो आइडेंटिटी में अगर बात करते हैं तो बैंक पासबुक हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है। अदर की बात करते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड देना चाहते हैं तो अदर वाले में तीसरा वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर आपका एड्रेस आपको फिल करना रहेगा। एड्रेस में सबसे पहले मकान नंबर अगर कुछ है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो गांव का नाम, तहसील हो गया, पोस्ट हो गई। इसके बाद में आपका जो कंट्री है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका आपने जो कंट्री है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद में आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो पिन कोड है जो आधार कार्ड में लिखा है वही आपको इंटर कर देना है। ठीक है, वापस से हमें यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस के लिए, तो इसे सेम एंड एड्रेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा फॉर्म भर करके आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। पासवर्ड में आस्था @123 ऐसा लिख सकते हैं, नाम का 3 अंक डाल सकते हैं, @123 ऐसा डाल सकते हैं। सिक्योरिटी में आपका जो बर्थ सिटी है वो कौन सी है उसे आपको डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे OTP आपके पास जीमेल पर ही आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि आपके पास एक मैसेज आ जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड का। पासवर्ड तो हमने बनाया है और लॉगिन आपके पास मोबाइल पे आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी, ये सब डालने के बाद इसे हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे ये प्रोसेस आपको फिल करनी रहेगी। रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया और फीस पेमेंट हो गया। ठीक है, तो हमें जो प्रोसेस करनी थी रजिस्ट्रेशन वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन वाले जो फॉर्म है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ से बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, इन सबको आपको 1 बाय 1 फिल करना रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्जामिनेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट। ठीक है, अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपका फॉर्म होगा। यहाँ पर देखेंगे आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा। जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आपने दिए सारी डिटेल आपके सामने फिल होकर के आ जाएगी। नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, इसके बाद जेंडर है, नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अदर वाले ऑप्शन को लिया था, आधार कार्ड नंबर आपने डाल दिया था। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको दिखाना रहेगा, जो भी आपकी कैटेगरी है।
जैसे आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी एनसीएल करेंगे, एसटी एससी में आते हैं एसटी एससी करेंगे। अब यहाँ पर देख लेना है कि सब कैटेगरी क्या होती है। सब कैटेगरी में आपकी जाति जो है उसे आपको लिख देना है। जैसे पाटीदार है तो कुर्मी लिखते हैं। जैसे आपको जो भी आपकी जाति है वो क्या लिखते हैं उसे आपको यहाँ पर शो करना रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के ये सारे ऑप्शन आपको फिल कर देना। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो आय है वो कितनी है, यानी कि सालाना आय फादर की कितनी है। इसके बाद में आप कश्मीर से माइग्रेट तो नहीं करते हैं, जैसे नो कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो 12th पास किया है या आप रनिंग में हो तो कहाँ से किया कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट है उसे कंपलसरी रखा जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो आपने 12th कर रहे हो या फिर आपने पास आउट हो तो कौन सी स्कूल से है, गवर्नमेंट से है या फिर प्राइवेट एडेड है, जो भी है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद इसे एग्री करने के बाद हमें आगे बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको ऐसी दे रहा हूँ कि आप जब फॉर्म भरें तब गलती ना करें, इसलिए इसे हमें आसानी से समझना होगा, इत्मीनान से समझना होगा, छोड़े नहीं कहीं से भी। ठीक है, इसे हमने आगे बढ़ाया। यहाँ से देखेंगे ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन करना रहेगा, यहाँ पर यस करेंगे तो आपकी पूरी आधार कार्ड की डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पर आपके सामने लिखा है, इसको क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से हमारा आधार कार्ड की डिटेल गवर्नमेंट को देने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, कैप्चा कोड डाल देना है। इसके बाद एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसे 7 नेक्स्ट करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है इसे आपको भरना रहेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि अप्लाई फॉर, ये आपने फॉर्म भर रहे हैं उसका डिटेल है, कौन सा पेपर आप लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। इसके बाद में आपका स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपकी सिटी आपको चॉइस कर लेना है। ऐसे आपको 4 बार सिटी चॉइस करनी रहेगी दोस्तों, है ना। चारों बार आपको जहाँ जहाँ भी आपको लेना रहेगा वो सिटी आपको देना रहेगा। जैसे फर्स्ट में हमने इंदौर ले लिया, दूसरा हमने भोपाल ले लिया, तीसरा हमने जबलपुर ले लिया या फिर ग्वालियर ले लिया। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाले ऑप्शन को भी फिल करना रहेगा। ठीक है, ऐसा ही आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फादर है वो उनकी एजुकेशन कितनी है, यानी कि कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ आपको यहाँ पर चॉइस में ले लेना है। ठीक है, फादर क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन आपको दिखाना रहेगा, फादर एग्रीकल्चर में है या फिर शॉपकीपर है, जो भी है। अब यहाँ पर मदर की एजुकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन को ले सकते हैं। मदर क्या करते हैं उनका आपको ऑक्यूपेशन दिखाना रहेगा, नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको सारी जानकारी फिल करने के बाद इसे आगे बढ़ा देना है। जैसे हमने आगे बढ़ाया, अब यहाँ पर आपको जो 10th की मार्कशीट है उसकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। जैसे हमने 10th पास आउट है, ठीक है, कौन से ईयर में आपने 10th पास आउट किया है वो सन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपका 10th की जो एग्जामिनेशन डिटेल है वो सेलेक्ट कर ली, कौन से बोर्ड है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्कूल का नाम क्या है और एड्रेस, यानी कि कहाँ पर है, स्कूल का नाम भी लिखना है और इसके बाद में आपका स्कूल कहाँ पर स्थित है, यानी कौन सी सिटी में है वो भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपका परसेंटेज बेस पे या क्या है वो भी दिखाना रहेगा, कितने नंबर में से कितने नंबर आए हैं वो भी आपको दिखाना रहेगा। इसके बाद में आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 12th की बात करते हैं, 12th अगर आपका रनिंग में है तो अपीयरिंग वाले ऑप्शन को लेंगे, कब किया, 2024 में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे बोर्ड कौन से बोर्ड से कर रहे हो आप, तो अगर एमपी बोर्ड से कर रहे हो तो एमपी बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, या फिर दूसरा बोर्ड अगर है तो वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल का नाम वैसे ही हमने जैसे 10th में किया था, कौन सा स्कूल है स्कूल का नाम लिख देना है और इसके बाद में एड्रेस आपको फिल कर देना है। ये कंप्लीट होने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसे आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से हमने जैसे एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, 7 नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो फोटो है वो कब कितनी साइज से कितनी साइज तक, 10 से लेकर 100 केबी तक होना चाहिए। अब साइन है जो है 4 से लेकर 10 100 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी की बात कर ले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट 30 केबी से लेके तो 150 केबी तक वो भी पीडीएफ होना चाहिए, बाकी सब जेपीजी। ठीक है, ये सब सेलेक्ट करने के बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आर यू शो सबमिट, यहाँ पर पूरी डिटेल आपके सामने दिखने लगेगी। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार चेक करने के बाद में दोस्तों इसे फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार इसे चेक कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, क्लिक हियर। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। कंप्लीट होने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और इसे यहाँ से सबमिट कर देंगे, यानी कि वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपके सामने पूरी डिटेल आप वापस से शो होने लगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है जरूर, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। कन्फर्मेशन वाले ऑप्शन को आपको कन्फर्म कर लेना है और उसके बाद फाइनल सबमिट के लिए पहले जो भी आपकी डिटेल आप यहाँ पर कन्फर्मेशन लगा रहे हो
उन सब के पहले आपको सब कुछ चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे, आपका जो फॉर्म है कंप्लीट सक्सेसफुली दिखा देगा। अब बात आती है कि आपका पेमेंट कैसे करें। पे नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो चुका है, कौन सा कर रहे हो आप, एसबीआई से करना चाहते हैं या किसी और से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सब आपके सामने डिटेल दिखने लगेगी। नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हो, डेबिट कार्ड, यूपीआई, या फिर अदर नेट बैंकिंग भी है तो भी कर सकते हो। इसके बाद में डेबिट कार्ड हो गया, एसबीआई ब्रांच से कर सकते हो। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड भी अगर है आपके पास तो फॉर्म कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।